गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लखवीर सिंह से जो क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन। ज़रूर आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेटा जो डाउट है आप कमेंट बॉक्स में भी लीजिए, ठीक है। अब आप देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आप पेज नंबर कौन से बेटा ना पेज नंबर देख सकते हो, पेज नंबर आपका 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आप देखने की कोशिश करें कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अभी आपको आगे आप जब पढ़ेंगे उसमें देखोगे जहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ठीक है, रिलीज होगा, तो उसको क्या बोलेंगे ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो ऐसे में जब रेस्पिरेशन होती है तो क्या होता है ना, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ऑन व्हाट बेसिस इन ए केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, किस बेसिक बेसिस पर केमिकल इक्वेशन बैलेंस किया जाता है। आपने पढ़े हो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है ये देखो, अगर मान लो कैल्शियम CaO प्लस वाटर गोज टू, ऐसे की क्वेश्चन दे रखा है इस प्रकार की कि क्या मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गोज टू H2O, तो उस प्रकार की सेकंड वाले जो है ये प्रोडक्ट होती है, ये वाले होता है रिएक्टेंट। तो ये जो रिएक्टेंट की जितनी इक्वल नंबर ऑफ जो एटम्स है और प्रोडक्ट का इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए, इसीलिए इसी बेस पे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर। क्विक लाइम क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, क्या होती है और उसको क्या किस में अगर मिलाएंगे, अगर हम पानी में मिलाते हैं तो क्या मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ हीट उत्पन्न होगा, ठीक है बेटा। क्या होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है क्विक लाइम और ये होता है सिलेक्ट लाइम, ठीक है, वो ध्यान देना। व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। पता है जो आपका मैग्नीशियम रिबन जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक परत बिठा देता है, और जलाने के लिए साफ सुथरा हमें चाहिए, क्लीन करना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से जल सके। तो क्या इंग्लिश में लिखा है, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट Mg प्लस O गोज टू O2 गोज टू 2MgO। बैलेंस उसको कर लेना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बेटा उसके ऊपर लग जाता है। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जब एक लकड़ी को आप रख देते हो मिट्टी पे या ऐसे ईंट में, छोटा सा ईंट दे देते हो, उसमें मिट्टी वगैरह भर जाता है, उसको जलाओगे धुआं नहीं निकलेगा। आप क्या करते हो, दो मारते हो उसको नीचे, जब मिट्टी हट जाता है तो अच्छी तरह से जलता है। उसी प्रकार की मैग्नीशियम जब रिबन है उसमें ऑक्सीजन की से रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता है। जब तक आप इसको हटाओगे नहीं वो बिल्कुल क्लियर जलेगा कैसे। इसीलिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट फ्रॉम इट्स सरफेस। क्लियर हो गया बेटा। मैंने एग्जाम्पल दिया लकड़ी का, लेकिन इसके लिए वो युक्त नहीं होगा, समझने के लिए बताया मैंने। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ए केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजीली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसे नहीं है कि आप आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखकर आप आसानी से आप बैलेंस कर सकते हो, ये फॉल्स है। उसके लिए बहुत सारे रूल है, मैंने बैलेंस करने का आपको सिखाया, पूरे वीडियो में आपको बताया। इतना आसान होता है इधर दो इसमें तीन लगा दो, इतना आसान नहीं है बेटा। और इसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे करके ऑल्टर करके इसको इधर कर दो उसको उधर कर दो, ऐसे नहीं होता है बेटा, ठीक है। व्हाट इज द रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। देखो ऑक्सीजन कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये मॉलिक्यूलर होता है, ठीक है ना। जैसे O2 H2 इस प्रकार की लिखा जाता है N2, तो ऑक्सीजन शुड बी इन मॉलिक्यूल फॉर्म। कुछ ऐसे होती है एलिमेंट जो मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखा जाता है, तो डायरेक्ट हम ऑक्सीजन नहीं लिख सकते, इसीलिए मैग्नीशियम और O2 गोज टू MgO। 2 क्यों लग गया, इधर भी Mg2 है, ये भी O2 है, 2MgO। अभी मैंने बताया आपको कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करते हैं, क्योंकि एक ऑक्साइड बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हटाओगे तो क्लियर जलता है। ये उसका इक्वेशन दे दिया बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई डज द सिंबल AQ,
ठीक है ना। AQ का मतलब होता है एक्वेस, इसका मतलब इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, एक ठीक है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो जैसे पानी में चीनी मिलाएंगे तो सॉल्वेंट क्या हो गया ना, वाटर है, और चीनी क्या हो गया, सॉल्यूट है। तो ऐसे में कोई भी ऐसे अगर सॉल्यूशन है जिसमें पानी हो, ठीक है ना, मेन क्या है उसमें पानी, तो ऐसी चीज को हम एक्वेस बोला जाता है, और उसको शॉर्टकट में सिंबल AQ लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह आपको AQ दिखेगा और आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या है। व्हाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एंडोथर्मिक? बेटा ये तो आगे आप जैसे वो चैप्टर है खत्म, आगे जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें है। फिर भी मैं आपको बता दूं, जहाँ पे रिलीज होगा वहाँ पे एक्सोथर्मिक, जहाँ पे एब्जॉर्ब होगा वहाँ पे एंडोथर्मिक। क्या हुआ बताया मैंने ना, जहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आगे हीट और एनर्जी यहाँ निकल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक, और जहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, हीट लेकर फिर कुछ आपको प्रोडक्ट निकल रहा है, ऐसी चीज को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गया बेटा? जरूर हिंदी में बोल रहा हूँ, और ये इंग्लिश में आपको लिखा हुआ है, अंडरलाइन आप कर सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट इन ए केमिकल इक्वेशन? ए सोल्यूशन मेड इन वाटर, ए सोल्यूशन अगर मेड इन वाटर में है तो एक्वायरेस AQ करोगे, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होता है ना, तो जो हमारे प्रोडक्ट है बेटा वो या तो प्लस में हीट दे रखा है, हीट एनर्जी, ये तीनों में आपको पता लग जाएगा कि हाँ वो एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में पहले रिएक्टेंट में आपको हीट दिखेगा और एनर्जी दिखेगा, लेकिन हमारे एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा तो बेटा बुक पढ़ना पड़ता है। आप सोचोगे कि पूरा समझ में आ जाए, ऐसे थोड़ी है, तो आपको पढ़ना पड़ता है। ये आपका प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट प्लस में यहाँ अगर आपका हीट आ गया, इस पर्सन पे हीट आ गया, एनर्जी आ गया, हीट एनर्जी आ गया, तो समझ जाना ये क्या है ना, ये आपका एक्सोथर्मिक है। अगर एंडोथर्मिक में क्या है, इधर हीट आ जाएगा, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट में हीट आएगा और एंडो में रिएक्टेंट में हीट आ जाएगा, या हीट एनर्जी आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, तो समझोगे। अगर इधर आ गया बेटा हीट तो समझोगे एंडोथर्मिक, अगर राइट हैंड में आ जाएगा तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये एक्सोथर्मिक है ये। अगर इधर आ गया, एक इक्वेशन में दोनों नहीं आएगा, अगर इधर दे दिया बेटा इधर नहीं आएगा, अगर इधर नहीं आया इधर आया, और इधर आ गया इधर नहीं है, तो वो आपको ध्यान देना। अभी बुक का भी क्वेश्चन आपने करे हो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस द इक्वेशन। देखो इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा ना, एक चीज आपको दे रखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आपको केमिकल इक्वेशन बनाना नहीं आता, आपको रिक्वेस्ट है, राधा रानी फ्री एजुकेशन में आप केमिकल इक्वेशन बनाने का 3 वीडियो बना हुआ है, उसमें आप सर्च कीजिए, बिन सर्च करें ये पूरे चैप्टर केमिस्ट्री को समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, ये बेरियम सल्फेट कहाँ से आया ना, बेरियम की वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का 2 होता है, 2 कट गया तो बेरियम सल्फेट। ये फेरस और फेरिक, ये देखो ये ओके फेरो ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कहाँ से पता लगेगा ना, उसी में फेरिक IC बेटा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। ये सभी चीज़ कहाँ से आपको दिखेगा ना, मैंने आपको जो वीडियो डाल रखा हूँ उसमें आप ध्यान देना, उसमें आप देखना। फिर भी मैं आपको बता दूँ, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S किससे जल रहा है, एयर मीन्स ऑक्सीजन O2 गोज टू वाटर H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 समझ मोनोऑक्साइड के लिए। हाँ उसके लिए मैं आपको कहाँ डाई है कहाँ मोनो है वो मैं आपको बता दूं, अब नोट आउट कर लो बेटा। पहले उसको मुझे दिखाना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप एक बार उसको नोट आउट कर लो। अगर मोनो आ गया तो समझ जाना कितना है, उसके लास्ट 1 है, डाई मतलब 2 है, ट्राई मतलब 3 है, टेट्रा मतलब 4 है, पेंटा मतलब 5 है। जैसे आप मैथ में पढ़ते हो पेंटागन कितना साइड होती है, 5 साइड, हेक्सागन 6 साइड है, इस प्रकार इसमें भी है, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोनागन और डेका, उस प्रकार की हल्का फुल्का उसमें मिलता है। हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नोना 9, डेका 10। तो ज़्यादा और से ये टेट्रा तक तुम्हारा ये तो आगे आप 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब चीज़ आप समझने की आवश्यकता है। समझ में आ गया बेटा, वो आप नोट आउट कर लेना, वो आपको समझ में आ जाएगा। कहीं दे रखा है CaO, ओके,
कहीं मोनोऑक्साइड दे दिया, कहीं डाई दे रखा है, तो उसमें आपको समझ सकते हो। यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 है, SO2। तो इसको फिर बैलेंस करना आप सीखोगे, प्रीवियस वीडियो में बैलेंस करना बताया गया, उसको आप करना है। और फॉस्फोरस P4 क्या कर रहा है, बर्न्स इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन मतलब O2 गोज टू फॉस्फोरस। देखो पेंटॉक्साइड मतलब हो गया 5 हो गया। पेंटागन मीन्स कितना होता है, PENT मैंने बताया अभी, तो ये PENT ऑक्साइड, इसका मतलब ऑक्सीजन का 5 लगा देना, P का 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर कार्बन डाइसल्फाइड, डाई मीन्स 2 आ जाएगा, यहाँ 2 लग गया। फिर आपका आ जाएगा बर्न इन एयर मीन्स O2 आ जाएगा, ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, O2 लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब 2 है, CO2, और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। फिर बैलेंस करना आपको बताया गया प्रीवियस में, देखना। एल्यूमिनियम मेटल तो Al, और रिप्लेसेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड, क्या होती है, फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, क्या होता है Fe2O3 फेरिक। और फेरस ऑक्साइड FeO, क्योंकि ये स्पेलिंग थोड़ा सा उसको सही कर देना बेटा, हाँ ठीक है। जैसे Fe2O3 ये होता है फेरिक ऑक्साइड, क्योंकि अगर आयरन का हम 3 लेंगे तो ये फेरिक हो जाता है, और अगर आयरन का हम क्या लेंगे ना, देखो ये ऑक्सीजन का तो 2 होता है, इस तरफ आ गया, आयरन का 3 इधर आ गया। अगर मैं FeO करूँगा तो फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रहा है, एल्यूमिनियम Al2O3, आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन का जो ये मॉलिक्यूल है 2 है, तो Al2O3, उसके लिए आपको देखने की आवश्यकता है। प्लस आयरन Fe दे रखा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। आगे बेरियम क्लोराइड, बताओ बेरियम के लिए 2 वैलेंसी है, क्लोरीन का 1 है, तो इसीलिए BaCl2। और जिंक सल्फेट, जिंक Zn का 2 है, सल्फेट का भी 2 है, 2 कट जाएगा, ZnSO4 गोज टू जिंक क्लोराइड ZnCl2, क्योंकि क्लोरीन का 1 है, जिंक का हो गया आपका कितना है ना 2 है, इसमें आ गया, ठीक है। और बेरियम सल्फेट, एक बात आपको इधर ध्यान देना, जो मेटाल है कौन सी रिएक्टिव है, किस प्रकार, कैसे कालू नाथ की महंगी आलू ज़रा फीके पकवाए हैं क्यों, वो प्रीवियस जो वीडियो है, ये शुरू का जो वीडियो नंबर 1 है, उससे आप देख लेना। तो इसीलिए उसको आप देख के आप वो कर सकते हो उसमें, ठीक है। ये आपका हो गया, ये 10 है, आ सकता है पहले ट्रांसलेट, इसका मतलब उसको पहले इस प्रकार के आप लिखोगे, और इसको लिखने के लिए आपका केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है उसका वीडियो आपको देखने की आवश्यकता है, वो आपका डाला हुआ है। राधा रानी फ्रीएशन और केमिकल इक्वेशन बनाने का 3 वीडियो है, देख लो बेटा उसको। फिर आ जाओ, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये बुक में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला वो आप देख सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। 20 का मतलब आपको ये बिल्कुल आप 8 क्लास में पढ़ के आ रहे हो बेटा, ये तो ज़्यादा समझाना नहीं है। जिनको ये पता नहीं चल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CaOH2 क्यों लग रहा है, तो वो तो बेटा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आप एटॉमिक नंबर याद करो, उसकी वैलेंसी याद करो। इसकी कैल्शियम का हो गया वैलेंसी 2, और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी ये आपको OH-1 लिखा होगा, 1-, ठीक है ना, ये आप पढ़े हो 9 क्लास में। जैसे सल्फेट का SO4 2-, उस प्रकार की। तो इसमें 2 इसके पास आ गया, इसका 1 इधर चला गया, तो CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। देखो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्यों हो गया ना, ये बेटा कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, कार्बोनेट का वैलेंसी CO3 2-, 2 कट गया, तो CaCO3H2O वैलेंस है, देख लो, अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करोगे। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, क्यों कॉपर की वैलेंसी होता है 2, वो प्रीवियस में मैंने आपको लिखा हुआ, आप ध्यान देना। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होता है, क्लोरीन का 1, तो एल्यूमिनियम का 3 इधर आ गया, और कॉपर Cu, ठीक है, उसको आप वैलेंस आप करोगे। नेक्स्ट पेज नंबर 19 में आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, वो दोनों आप करोगे। अब आ जाओ, करेक्ट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या हो गया, देखो Ca प्लस H2O गोज टू CaOH प्लस H। अब देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया कैल्शियम की वैलेंसी 2 होता है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी यहाँ पे 1- है,
तो ये इसके पास चला जाएगा, ये उसके पास चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ 2 लगना स्वाभाविक था, ये 2 लगाए नहीं, प्लस में H2। ये मॉलिक्यूल है, H हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये सब में ऐसे थोड़ी लिखते हैं। नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इधर भी देखो, ये नाइट्रोजन मैंने बताया मॉलिक्यूल है तो N2, हाइड्रोजन H2 गोज टू NH3, फिर उसको बैलेंस करो। लेकिन जो लिखा जाता है वो तो लिखोगे ना, कहोगे यहाँ इधर वाला जो 2 लिखना कंपलसरी है। बैलेंस करने के लिए ये 2 लगाएंगे वो बाद की बात है, लेकिन ये जैसे CaOH2 अगर आपने 2 हटा दोगे कहोगे हम बाद में लिखेंगे, ऐसे नहीं होता है। फॉर्मूला लिखते वक्त आपको लिखना पड़ेगा CaOH2। क्लियर हो गया जो बता रहा हूँ बेटा। उसके लिए केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं आप देख सकते हो, इससे प्रीवियस जो वीडियो 3 डाला हुआ है इसमें नहीं, केमिकल फार्मूला डाला हुआ है, हाउ कैन यू राइट द केमिकल फार्मूला, उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। कैल्शियम क्या हो रहा है ना, वाटर के साथ अगर मिला रहे हो तो क्या हो रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बार बार मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लस ये एक्वेरियस है क्योंकि पानी के साथ मिला जा रहा है, और हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। मोनोक्साइड के लिए CO, जैसे कार्बन मोनोक्साइड CO, इस प्रकार ये डाइऑक्साइड दे रखा है SO2 प्लस ऑक्सीजन O2 गोज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो SO3 TRI हो गया, ट्राई या ट्री, ये हो गया आपका O3। ऐसे 15 देखो क्या दे रखा है ना, 15 में इसको बैलेंस करने के लिए आएगा। बैलेंस का मैंने रूल बताया, एक बैलेंस मैंने एक करा दिया, इसको आप देखने की कष्ट करें, मैं 7वां पार्ट करा है, उसको आप देखो। Al2SO43 7वां पार्ट आप देखो, ठीक है बेटा। अच्छी तरह से एक समझो, प्रीवियस भी मैंने कराया, फिर भी इसके 7वां पार्ट क्या है। Al2SO4 देखो थोड़ा बेटा, Al2SO43 मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गोज टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, ये आपको दे रखा है। आप पहला स्टेप क्या है, इसके पहले A, इसके पहले B, इसके पहले C और इसके पहले D लगा दोगे। पहला आपको समझ में आ गया बेटा। दोबारा इसके पहले A, इसके पहले B, इसके पहले C, इसके पहले D लगा दोगे। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस करनी है तो बराबर होगा। तो देखो एल्यूमिनियम कितना है, इधर 2 है, इधर A, 2A नहीं हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 3 होता, 2 3 जा 6, ये इतना तो आपको आना चाहिए बेटा जब आप 10th क्लास में हो गए। अब आप एल्यूमिनियम देखो, इधर देखो एल्यूमिनियम के पास कितना है, C है, तो 2A = C होना चाहिए। फिर मैंने जितने जितने एलिमेंट है उन सबको लिखो। एल्यूमिनियम इधर लिखा, सल्फर इधर लिखा, ऑक्सीजन इधर लिखा, सोडियम इधर लिखा, फिर ऑक्सीजन इधर दे दिया, दोबारा नहीं लिखना, हाइड्रोजन इधर लिखा। तो 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, ठीक है। इधर मैंने एल्यूमिनियम के लिए देख लिया, इधर 2A है और इधर एल्यूमिनियम C है। इधर मैं देखूँ सल्फर कितना है बेटा, इधर 3 है और इधर A, 3A हो गया। इधर सल्फर कितना है ना, कुछ नहीं है, इधर D है। फिर अब ऑक्सीजन के लिए देखो बेटा, ये ऑक्सीजन 4 3 जा 12, 12A हो गया, प्लस में ये जो B है सबके साथ है तो B + B हो गया। इधर ऑक्सीजन क्या हो गया, ये 3C, क्योंकि ये जो O और H दोनों के साथ 3 है तो ये 3C हो गया, प्लस में ऑक्सीजन ये 4 × D 4D। फिर सोडियम आ जाओ, कितना है, सोडियम के पास B है तो ओनली B लिख दिया। इस सोडियम के पास क्या है, 2D है, क्योंकि इधर 2 × D 2D। अब हाइड्रोजन के पास कितना है, हाइड्रोजन के पास इधर देखो B है और इधर हाइड्रोजन के पास इधर हो गया 3C। तो आपको मैंने कैसे लिखा बराबर करके आपको समझ में आ गया होगा, वो आप ध्यान देना। अब उसको सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व करोगे बेटा ना, देखो ये B = में 2D, B = 3C, मैंने किसी एक को, कोई सा भी जो आपको दिख रहा है, C को भी D को भी किसी को ले सकते थे, मैंने पुट B = 1 कर दिया। क्या कर दिया बेटा, 1। तो 2D = में 1, D = में 1/2, तो D का वैल्यू 1/2 हुआ, समझ में आ गया। 3C = 1, C = में 1/3 आ गया। अब आप क्या करोगे ना, ये देखो 2A = में C, तो C का वैल्यू क्या है, 1/3, तो 2A = में 1/3, A = 1/3 डिवाइड बाई 1 × 1/2, तो 1/6। तो A का वैल्यू मिल गया, B का वैल्यू मिल गया, C का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया। अब आप क्या करोगे, मैं देखो तो उसको लिखा, देखो इधर 1/6 है, इधर 1 है, इधर 1/3 है, इधर 1/2 है, लेकिन अब वो पता है फ्रैक्शन में हमें नहीं लिखना है। तो देखो 2 3 और 6, इन तीनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। अगर 6 में से 6 को डिवाइड करो, इधर 1 आएगा, 6 को नीचे तो कुछ नहीं, 1 है, डिवाइड करूँगा तो इधर 6 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करूँगा तो इधर 2 आ जाएगा,
और 6 को 2 से डिवाइड करूँगा 3 है तो ऊपर 3 आ जाएगा। इसका अर्थ है जहाँ पे ए है वहाँ 1 लगानी है, बी के जगह पर 6 लगानी है, सी के जगह पर 2 लगानी है, डी के जगह पर 3 लगानी है। इधर 6 उधर 6 कट जाएगा, ये 6 का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना, इधर मुझे क्या लगाना था ना, ए की जगह पर 1 लगाना, लगाया नहीं। इधर मैं 6 लगाया, इधर मैं 2 लगाया, इधर मैं 3 लगाया। मैं दोबारा बता दूं, लेफ्ट हैंड साइड में आप सॉल्व कर सकते हो 1/6 और यहाँ 1 को करोगे 6 1 जा 6 हो जाएगा, तो इधर 6 आया, कोई दिक्कत है। ऐसे 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ये 2 इधर आ जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा, बच्चे 6 आएगा, 6 6 दोनों तरफ से कट जाएगा, बच्चे का ये क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा आसान है बेटा, आपने करे नहीं हो, आपको लगता है कितना बड़े बहुत ज़्यादा खतरनाक मेथड है, लेकिन आसान है। तो आप सभी को देखो, एल्यूमिनियम इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 2 है, कैसे एल्यूमिनियम 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम 2 है। सल्फर इधर देखो 3 है, इधर 3 है, और इधर सल्फर हो गया आपका कितना है 3 है। और ऑक्सीजन देखो बेटा, ये 4 3 जा 12, 12 और 6 18। इधर ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, 12 6 जा 18। कैसे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ देख रहे हो ना, ऑक्सीजन के साथ 3 है और इधर 2 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, 6 और 4 3 जा 12, 12 और 6 हो गया 18। और सोडियम इधर 6 है, सोडियम इधर 3 2 जा 6 है, और हाइड्रोजन इधर कितना है 6 है, और इधर हाइड्रोजन में मेरा 3 2 जा 6 है। क्लियर हुआ बेटा? जो ब्रैकेट के अंदर है ना, ये जो 3 है ऑक्सीजन के साथ भी है, हाइड्रोजन के साथ है। जो 2 है एल्यूमिनियम के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन इधर कितना है 3 2 जा 6, वो आपको ध्यान देना। इसके साथ भी 2 × 3 6 है ऐसे, तो आपको ये बैलेंस हो गया। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले आप ABCD ले लोगे, उसके बाद उसकी एलिमेंट जो है जो जितना है उसको लिखोगे, उसको आप सॉल्व कर दोगे बेटा, बड़े प्यार से आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो ऐसे में ये सारे क्वेश्चंस जो आपको है तो आप इसको करना है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजना है, व्हाट्सअप आप कर सकते हो। ठीक है बेटा? वो चाहिए नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो आप देखो, प्रीवियस वीडियो आप देख के इसको आप कर सकते हो। ठीक है बेटा? ध्यान देना। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, आप 9th क्लास में ये चीज़ पढ़े हो। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस इसलिए किया जाता है, सेटिस्फाई आपने पढ़े थे। ये कोई भी इक्वेशन होगा ना तो क्या होगा, ना प्रोडक्ट तो नया बनेगा, ना तो वो लॉस होगा, ना तो कुछ क्रिएट होगा। आपने पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने पढ़े हो। ठीक है, ए सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज एन एक्वेस या AQ। ठीक है, ये एक्वेस सोल्यूशन है और उसको इंडिकेट जो सिंबल है वो AQ लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अभी तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन थे। अब गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये जब मैग्नीशियम रिबन को उसी जो प्रेजेंट करोगे, अगर Mg + O2 गोज टू 2 MgO, वो आप कर सकते हो। ये थ्योरी है, 2-3 आपके लिए छोड़ा मैंने, ये आप देख सकते हो, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और उसको आप बुक में भी मैंने अंडरलाइन कराया, और एग्जाम्पल भी आप एक आधे लिख सकते हो। गिव एग्जाम्पल, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो ये आपका NH3 और N2H2, बताओ ये नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, तो ये तो बेटा ये बैलेंस करने के लिए दिया है, तो ये अनबैलेंस होगा। बैलेंस करने के लिए क्या है, दोनों तरफ से आपको सेम होनी चाहिए। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactant। reactant मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है, और प्रोडक्ट जो है, जो एरो दे रखा है उसको राइट हैंड साइड में, और उसकी जो मासेस होती है वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स, इन दोनों का क्या होगा, इक्वल मासेस भी होगा बेटा, ध्यान देना। तो इसीलिए दे रखा है, देखो ZnH2SO4 जिंक प्लस, ठीक है, ये दे रखा है आपको, तो इसको क्या करना है ना, ये देखो जिंक कितना है, यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन O4 है, हो गया। तो दोनों तरफ से आपका क्या हो गया ना, ये आपका बैलेंस हो गया। क्लियर हो गया क्या होता है मैंने। और अनबैलेंस कैसे, जैसे ये देखो एन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम और 1 or more elements in the reactant and product. It has unequal masses of various elements in the reactants and the product. एग्जाम्पल आपको दे रखा है, आप देखो ये आप हाइड्रोजन यहाँ 4 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, आपको लग रहा होगा 2 लगा दिए सही है, ये अनबैलेंस है, ये जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है। तो क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको 2
लगाना पड़ेगा तो आपका हो जाएगा इक्वल। ठीक है, और सी तो छोटा सा, व्हेन हाइड्रोजन इज पासेस ओवर ए कॉपर ऑक्साइड, क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को किसमें, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर एंड स्टीम आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, जब हाइड्रोजन को पास ओवर कॉपर ऑक्साइड में किया जा रहा है तो क्या बन रहा है ना, कॉपर और स्टीम, स्टीम मतलब वाटर है, H2O। राइट ए बैलेंस इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड स्टेट व्हिच ऑफ द केमिकल आर एलिमेंट्स। देखो कौन कौन सी चीज़ें एलिमेंट है। अब क्या कह रहा है ना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड, देखो हाइड्रोजन है, इसमें क्या क्या है ना, एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और कॉपर, ये क्या हो गया, ये एलिमेंट है। ठीक है, उसके हाइड्रोजन और कॉपर। उसके बाद दे रखा है इसमें एलिमेंट्स ऑक्सीजन भी है। उसके बाद कंपाउंड कौन कौन सी है, देखो कॉपर ऑक्साइड बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन तो कहीं अलग है ही नहीं, तो आप लिख नहीं सकते बेटा। तो आपका एलिमेंट्स में सिर्फ हाइड्रोजन और कॉपर। तो आप आ जाओ कंपाउंड में, क्या है दे रखा है, कॉपर ऑक्साइड और स्टीम, स्टीम मतलब H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला हुआ है। रिएक्टेंट क्या है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, H2CU कॉपर ऑक्साइड, CuO। प्रोडक्ट क्या है ना, ये Cu। ठीक है, और मेटल कौन सा है ना, ये कॉपर, Cu कॉपर है। नॉन मेटल क्या है ना, आपका हाइड्रोजन। जब आप वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल सब पढ़ोगे आप। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है ये, जैसे आपका पेपर वगैरह है छोटे मोटे पूछने के लिए ये आता है, शुरुआत है, आपको ये जानना जरूरी है। 19। ठीक है, अब आ जाओ 20 में आ जाओ बेटा। व्हाट आर द वेरियस वेज इन ए केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, वो आपको दे रखा है। ठीक है, ये आप दोनों दे रखा है 20। आप देख लो क्या दे रखा है, राइट द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एन एक्वेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या हो रहा है वो ना, लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सॉलिड, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस ए सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट एंड वाटर। तो देखो उसका इक्वेशन नीचे दे रखा है आपका, पोटेशियम क्या दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको देखो क्या दे रखा है, द एक्वायरियस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ कर रहा है, तो क्या हो रहा है ना, प्रोड्यूस ए सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट और प्रेसिपिटेट एंड वाटर। वो आपको देखो बेटा इसमें इक्वेशन दे नहीं रखा है, उसके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखो बेटा नीचे दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्वायरियस है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और प्लस में वाटर, वाटर लिक्विड है, इधर सॉलिड है, ये आपका गैस है, वो एक्वायरियस है, क्यों वाटर सब मिलाया जा रहा है। तो दोबारा उस इक्वेशन को देखो, बी क्या दे रखा है, इन एक्वायरियस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये लाइम वाटर CaOH2, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाएगा तो हो गया कैल्शियम CaCO3 और प्लस में वाटर। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ, व्हाट इज ए बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये आपको बताया गया बेटा। एल्यूमिनियम को अगर जलाया जाएगा, बर्न इन एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। देखो पोटेशियम को अगर मिलाया जा रहा है वाटर में तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम, और क्योंकि पोटेशियम का पता है एटॉमिक नंबर आपका 19 होता है और उसके वैलेंसी कितना होता है ना, उसके वैलेंसी 2881 होता है, तो उसके वैलेंसी 1 होता है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होता है, इसीलिए KOH लिखा जाता है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, क्लोरीन का 1 है, वो ध्यान देना। उसमें क्या दे रखा है इसमें ना, एक का पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो पोटेशियम मेटल K प्लस वाटर, वाटर H2O गोज टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2। आगे जब आप मेटल नॉन मेटल पढ़ोगे सिर्फ यही आएगा, इसको आप करना पड़ेगा पूरे पूरे। ठीक है, आगे देखो उसको बैलेंस करना तो आपको आता है बेटा, ये सब में बैलेंस दे रखा है। बैलेंस के लिए वीडियो मैंने बहुत बताया है, डीपली बताया, तो आप कर सकते हो, उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आ जाओ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी शोन इन द केमिकल इक्वेशन। कैसे दिखाया जा सकता है। देखो फिजिकल स्टेट ऑफ ए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर शोन बाय पुटिंग द स्टेट सिंबल इन एन इक्वेशन। एग्जाम्पल, जिंक उसके साइड में लिखोगे प्लस H2SO4 एक्वायरियस गोज टू ZnSO4 एक्वायरियस प्लस में H2, इसको जी गैस में।
और दूसरा इधर का है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन एंड ऐड द सिंबल। इसमें जिंक बेटा सॉलिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये एक्वेरियस होता है, और जिंक क्लोराइड ये एक्वेरियस है, और हाइड्रोजन ये गैस है। तो ये जो दे रखा है ऐड स्टेट सिंबल जिसका मतलब ये जैसे ये सॉलिड के लिए एस, एक्वेरियस के लिए AQ, गैस के लिए G लगाओगे, ठीक है। फिर आपको दे रखा है फेरस सल्फेट, क्या हो रहा है फेरस सल्फेट FeSO4, क्योंकि फेरस और फेरिक अभी कुछ देर पहले बताया मैंने, तो इसमें F2SO4 2 कट जाएगा, तो फेरस सल्फेट रिएक्ट विथ एक्वेरियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी 1 वैलेंस, इसका 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा। फिर आगे हो गया फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH2, क्योंकि हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1 है, लोहे का तो यहाँ पे ये फेरस है तो 2 है, फेरिक है तो 3 है, तो इसमें 2 आपका इधर आ गया। और सोडियम सल्फेट, सोडियम का 1 है, ये सल्फेट का 2 इधर आ गया। कहाँ से क्या आ रहा है बेटा, इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, आप इसको याद करो। सल्फेट SO4 2- सोडियम वैलेंसी 1, तो इसका 1 इधर आ गया, इसका 2 इधर चला गया। ये तब समझ में आ गया जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरा ऊपर से जा रहा है, वो बच्चे एटॉमिक नंबर याद करें, उसकी वैलेंसी याद करें, ठीक है। उसके बाद कैसे उसके सिंबल बनाएंगे, वो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो पहले पढ़ें, उसके बाद आप ये क्वेश्चन करें, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है उसको देख के और लिखने का। Write any 2 observation in an activity which may suggest that a chemical reaction has taken place. Give an example in support your answer. दे रखा है बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस दे रखा है ना। अगर सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बन जाएगा ना सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसका मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस कह सकते हो, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, चेंज इन कलर होती है, ये सब चीज़ें होता है बेटा। तो ऐसे में ये दे रखा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो गैस उत्पन्न हो रहा है ना, ये क्या है ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज टू सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है, ये गैस है वही है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है ना, थोड़ा सा चेंजेस वगैरह हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड मिल जाएगा। तो ये देखो पोटेशियम आयोडाइड Ki, ये तो पोटेशियम आयोडाइड Ki, और प्लस में ये जो दे रखा है लीड नाइट्रेट, लीड Pb होता है लीड, नाइट्रेट होता है NO3, ठीक है ना। नाइट्रेट का वैलेंसी 1 होता है लेकिन लीड का 2 होता है, इसलिए PbNO3 2। तो येलो प्रेसिपिटेट टू ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। ये देखो पोटेशियम क्या हो जाएगा, सॉरी लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, क्या बन गया पोटेशियम नाइट्रेट, और ये Pb लीड आयोडाइड बन गया, ठीक है। तो वो आपका कौन सी कलर में दिखेगा आपको, जो प्रेसिपिटेट ना, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है बेटा। फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, देखो AlOH3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ध्यान देना बेटा, ये हाइड्रोजन सल्फेट उसको सल्फ्यूरिक एसिड गोज टू एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 प्लस वाटर, और बैलेंस उसको करना आपको आता है। लेकिन केयरफुली मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आ रहा है बनाने के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है ना, एक मिनट, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ये इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है, 2 + 8 + 3, इसके चलते हुए इसकी वैलेंसी 3 हो गया। और जो हमारा हाइड्रोक्साइड है ये आपको पता है ये OH 1- है, तो इधर ये हाइड्रोक्साइड का कितना हो गया बेटा ना, यहाँ पे 1 हो गया, तो इसका जो 1 है इसके पास चला जाएगा, इसका 3 इसके पास आ जाएगा, इसलिए AlOH3। और आपको बड़े प्यार से मैं वैलेंसी का बैलेंस्ड करना आपको सिखाया, तो आप उसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे 25th राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट एंड ऐड द सिंबल, ये आपको दे रखा उसी प्रकार की। मैग्नीशियम क्लोराइड Mg का 2 होता है, और कार्बोनेट का CO3 2 होता है, 2 कट जाएगा MgCO3। ये सारे बताने की आवश्यकता नहीं है बेटा, बैलेंस करना मैंने आपको बता दिया। और ये चीज़ लिखने के लिए आप मैंने बताया राधा रानी फ्री क्वेश्चन में आप 3 वीडियो आप देखिए, उसके बाद आप इसको करोगे समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गोज टू, यहाँ बेटा तीर देना है, यहाँ तीर देना नहीं दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ऐसे पढ़ के अगर आपने ऐसे सही लिख दिए तो सोचो आप
पढ़ लिया आपने, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड वो मेटाल नॉन मेटाल भी उसी प्रकार के आपका हो जाएगा। अगर आपको ये पढ़ते इसको देखकर ये नहीं पढ़ पा रहे हो, मतलब ये पढ़कर ये नहीं पढ़ पा रहे हो और उसको देख के वर्ड देख के इसकी स्टेटमेंट देख के अगर आप ये नहीं बना पा रहे हो तो बेटा आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी है ये सिंबल के साथ आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, आगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरह होगा, तो उधर आप कर सकते हैं, इसमें आंसर दे रखा है, इधर भी आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। 27 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, क्या हो रहा है, पोटेशियम क्लोरेट नॉन हीटिंग फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड, तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, एंड ऑक्सीजन, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या करना है ना, पोटेशियम क्लोराइड दे रखा है और पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, पोटेशियम का एक होता है, क्लोरीन का एक होता है, तो KCl तो गोज टू क्या हो जाएगा ना, KClO3। समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं, तो उस प्रकार का आपका होगा, उसको आप ध्यान देना। और आगे क्या दे रखा है ना, रिराइट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको पूरा लिखना है, इसको पूरा ऐसे करके एरो दे के आपको लिखोगे। अच्छा ये दे दिया, ये दे दिया, फिर एरो के बाद पोटेशियम क्लोरेट गोज टू, नीचे दे दिया ये पोटेशियम क्लोराइड प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो लाइन लिखा है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम बर्न इन कार्बन डाइऑक्साइड गोज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। ये देखो बैलेंस, मैग्नीशियम 2 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, तो बैलेंस है, तो मतलब इसको 2 लग गया, इधर 2 लग गया। आगे आ जाओ, सब्सटीट्यूट फार्मूला फॉर नेम्स एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आप क्या करना है, फार्मूला बनानी है। तो फार्मूला बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया, आप वीडियो देख सकते हो, प्रीवियस की जो वीडियो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट Ca का बैलेंस 2 होता है, कार्बोनेट CO3 2 होता है, 2 कट जाएगा, CaCO3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, ये दोनों 1 चला गया, HCl, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, बेटा कैल्शियम का 2 है, क्लोरीन का 1 है, तो CaCl2 प्लस H2 प्लस O2। और उसको बैलेंस करोगे आप, बेटा दे रखा है बैलेंस भी करना के लिए, हाँ बैलेंस करना है, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ बैलेंस करना है। दूसरा देखो एमोनिया, हाँ NH3 और ऑक्सीजन O2 और गोज टू नाइट्रोजन N2 प्लस वाटर H2O। फिर आप उसको क्या करेंगे ना, एड स्टेट ऑफ सिंबल, सिंबल देना है बेटा। ये आपको क्या है, एमोनिया एक गैस होती है, ऑक्सीजन एक गैस होगा और नाइट्रोजन गैस हो जाएगा और वाटर लिक्विड हो जाएगा, ठीक है, वो आपको ध्यान देना, उसकी फिर बैलेंस भी आपको करना पड़ेगा। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है ना, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, क्या है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक दे रखा है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है और सूरज की किरण भी लेना है हमें, तो क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज है, क्या बन गया ये ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस का जो बताया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, सनलाइट, ये सब मिलकर क्या हो जाता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होती है, ये ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज, और क्या होता है ये ना, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे आगे दे रखा है ऐसे, ये सब दे रखा है, उसके नीचे आपको करना है, जिसको क्या बोलते हैं, बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम का 2 है, सल्फेट का 2 है, 2 कट गया है, ठीक है। वो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, क्लोरीन का 1 है, AlCl3, ये पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा, वो आप कर सकते हो। देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 अगर गर्म करोगे, ये डीकम्पोज, मतलब एक चीज़ अगर टूट कर अलग अलग हो जाता है, वो डीकम्पोज, अगर डीकम्पोजिशन आप पढ़ोगे आगे, कम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, वो सारे पढ़ोना बेटा आपको। तो डीकम्पोज का मतलब हो गया एक अलग अलग हो गया, इनटू पोटेशियम नाइट्रेट। देखो पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट के लिए क्या होता है NO3, नाइट्रेट के लिए क्या होता है NO2। तो ध्यान देना, यहाँ क्या दे रखा है, पोटेशियम नाइट्राइट, तो नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, तो KNO3 प्लस में O2, ठीक है। और हर कोई चीज़ उसको बैलेंस करने के लिए दिया है या नहीं दिया है, उसको बैलेंस आप करोगे। और सिंबल भी लगाना है, एट द स्टेट सिंबल। ये जैसे हम कभी कभी हम लिख देते हैं, ऐसे गलत है, इसके साथ ये सॉलिड है, ये सॉलिड और ये गैस है, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। 31 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन ये आपको दे रखा है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस, कलर चेंज इन कलर, ये आप थ्योरी है, इसको आप कर सकते हो देख के आराम से, बड़े प्यार से।
पेज नंबर 21 आ जाओ। स्टेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टेट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ईच ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस। ये दे रखा है, ये भी आप अपने आप करोगे बेटा। डू यू अंडरस्टैंड द एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको बताया गया जब रिलीज होगा ये हो जाए एक्सोथर्मिक, जो एब्जॉर्ब होगा तो वो आपका एंडोथर्मिक। गिव वन एग्जाम्पल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आप देखे आपने। ये देखो हीट बाद में आ रहा है प्रोडक्ट में, एक्सो आ गया, हीट पहले आ गया, एंडो आ गया, ठीक है ना। जैसे एंडोथर्मिक का सूरज की किरण होगा तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर ओके ये सब है। और एक्सोथर्मिक में बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब गैस को जलाओगे और एस्पायरेशन होगा बाद में हीट निकलता है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हो। और 36 से 45 तक MCQ है, वो आप देख लेना, नहीं आएगा उसमें मुझे भेज देना बेटा, वो मैं आपको करा दूँगा। आगे आता है ये क्वेश्चन है 23 का सेकंड पार्ट देख लेना। when the solution of substance X is added to solution of potassium iodide, then a yellow solid is separated out from the solution। उसमें उसी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। what do you think the substance X is likely to be। देखो name the substance which the yellow solid consists of, और name the substance अच्छा which characteristics of chemical reaction is illustrated by this example, write the balance of chemical equation। ये बेटा अब देखो क्या है, 23 का सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे, बिल्कुल उसी टाइप का है, लेकिन आप उसको गौर करना है कि क्या क्या है। एक सब्सटेंस दे रखा है एक से, उसको किसके साथ ऐड किया जा रहा है, पोटासियम आयोडाइड, पोटासियम आयोडाइड। तो क्या हो रहा है, एक येलो सॉलिड सेपरेट निकल रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर है लीड नाइट्रेट। क्या हो जाएगा, लीड नाइट्रेट PbNO3 और दूसरा नेम द सब्सटेंस विच येलो सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ना लीड आयोडाइड PbI2। ये तो क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट आप देख लेना, अभी समझा के आया मैं, उससे आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन भी। ओके बेटा, तो उसी हिसाब से बेटा थोड़ी चीज़ देखो, बिल्कुल 23 का सेकंड पार्ट की तरह है, उसमें आप पढ़ोगे अच्छी तरह से दोनों क्वेश्चन तो आपको आएगा। वहाँ पे दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, ठीक है, यहाँ पे वही दे रखा है येलो सॉलिड बन रहा है, तो ये चीज़ें हैं। तो व्हेन ए सॉलिड ऑफ सब्सटेंस X इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, देन ए येलो सॉलिड, देखो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जा रहा है, ऐसे क्या चीज़ें मिलाया जाएगा, जो क्या हो रहा है ना, एक येलो सॉलिड सेपरेटेड आउट, एक येलो सॉलिड आपका सेपरेट हो रहा है और आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो व्हाट डू यू थिंक द सब्सटेंस X इज लाइकली टू बी। तो ये आपको दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों का आंसर आपको दे रखा है बेटा, इसमें देख सकते हो। आगे दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, अगर वाटर एडेड किसी सॉलिड X है, अगर उसमें वाटर पानी मिलाया जा रहा है, तो उसमें एक साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, ओके, और हीट भी, ए लॉट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, और एक प्रोडक्ट निकल रहा है वाई, और जो प्रोडक्ट वाई है वो क्या हो रहा है बेटा ना, वाल में व्हाइट वॉश के लिए काम आ रहा है। तो पता लग गया क्या है ये ना, जो व्हाइट वॉश का काम आता है वो स्लेट लाइम होती है, और जो जिसमें पानी मिलाते हैं, जैसे चूना पत्थर आता है उसमें हम पानी मिलाते हैं, तब तो जाके ये व्हाइट वॉश के काम आता है। तो ये हो गया क्विक लाइम हो गया, ये स्लेट लाइम हो गया। ये तो काफ़ी बार आप देख चुके हो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गोज टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, प्लस में यहाँ हीट और एनर्जी, हीट निकलेगा यहाँ पे। तो व्हाट कुड बी द सॉलिड X, तो आपको जब इक्वेशन समझ में आ जाएगा तो आप कर सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड, और व्हाट कुड बी द प्रोडक्ट Y, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है सॉल्यूशन Y ना, ये लाइम वाटर या स्लेट लाइम है, और उसके इक्वेशन दे रखा है आपको। और इसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर कुछ नहीं है, बोरी में रखा हुआ सिंपल सी चूना पत्थर को आप जो पानी में मिला दोगे बेटा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। देखोगे कभी प्लास्टिक बाल्टी वगैरह में पानी में मत भिगोना, जो बेटा सफ़ेद वगैरह करते हैं वो ट्यून वगैरह में लगाते हैं, अगर आप प्लास्टिक बाल्टी वगैरह में लगा दोगे पिघल जाएगा पूरा ये, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, इसलिए होता है ये कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके बेटा, नेक्स्ट, metal X treated with dilute acid Y and then gas Z is evolved with burns rapidly by making a little explosion, name the two metal X treated with dilute acid, ठीक है। तो क्या है बेटा, देखो नहीं आपका दे रखा है कौन सा दो, नेम टू मेटल विच कैन बिहेव लाइक मेटल X। ऐसे जिंक और आयरन होता है, ठीक है, ये क्या करता है
ना dilute एसिड के साथ when metal X is treated with dilute acid Y, then the gas Z evolved which burns rapidly by the making a little explosion. हल्का थोड़ा सा एक्सप्लोजन होगा तो वो आपका क्या है? नहीं, ये आंसर है फर्स्ट, जिंक एंड आयरन. नेम एनी टू एसिड विच कैन बिहेव लाइक एसिड वाई. एसिड वाई की तरह बिहेव कौन सी करेगा? हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक. कौन सी? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. नेम द गैस जेड. जब बेटा मिलाओगे तो हाइड्रोजन गैस होगा. मेटल नॉन मेटल में आप अच्छी तरह से इस चीज़ को पढ़ोगे. अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन से, तो उसके आंसर आपको लिखना पड़ेगा. कुछ क्वेश्चन से जिसे आगे जाके, जैसे ये जिंक के साथ ये Cl क्यों जुड़ा है? क्योंकि जैसे कालू नाथ का महंगी आलू जारा फीके पकवाए हैं क्यों. ठीक है ना. पहले जिंक आएगा, पहले देखो, पहले जेडेन आएगा, जारा फीके पकवाए हैं क्यों, फिर H आएगा. ये बेटा ये जल्दी रिएक्टिव हो जाता है. ठीक है ना. तो इसीलिए वो इसके साथ ये क्लोरीन आ गया. वो आगे जाके आप मेटल या नॉन मेटल में पढ़ोगे. अभी तो बहुत सारे एसिड बेसिस सॉल्ट आपने नहीं पढ़े हो. ये क्वेश्चन दे रखा है तो सॉल्व तो आपको करना ही करना है. तो वो अगर इसमें कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वो वीडियो बनेगा तो उससे देखने के बाद आप करोगे, ये और समझ में आपको आ जाएगा. और ये क्या है? जो गैस है वो लाइटर देन द हेवियर देन, तो ये आपका जो लाइटर देन एयर, क्यों एयर होता है O2, ऑक्सीजन से ये हल्का होता है. और ये जो रिएक्शन है वो क्या है बेटा? एक्सोथर्मिक होगा, एंडोथर्मिक नहीं होगा. क्योंकि ये चूना पत्थर सब मिलाने पर, सॉरी, ये क्या होगा ना, ये बाद में जो हीट एनर्जी उत्पन्न होगा, इसीलिए वो एक्सोथर्मिक है. और ये दे रखा है बाय टेकिंग द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ मेटल एक्स. ये भी आप FV आप कर सकते हो. ये उसके क्वेश्चन दे रखा है. जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाओगे तो क्या होगा? जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस में H2. ये जो ऊपर वाला दे रखा है, यहाँ H नहीं लिखना बेटा, इसके साथ H2 तो जरूर लिखोगे. आगे आ जाओ. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप देख लो. एक सॉलिड सब्सटेंस P है विच इज़ वेरी हार्ड यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग. बहुत सारे बिल्डिंग में यूज होता है और स्पेशली फ्लोरिंग में. ठीक है. व्हेन सब्सटेंस P इज हीटेड स्ट्रांगली, अगर उसको गर्म कर दिया जाएगा, ये क्या होगा? ये डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा उसका टुकड़ा टुकड़ा, और अनदर सॉलिड Q और गैस R बनेगा. एक मान लो ये P है, इसको हीट कराया मैंने, Q और R बन गया. फिर Q रिएक्ट विद वाटर, अगर उसे Q को मैं वाटर के साथ मिला दिया तो रिलीज ए लॉट ऑफ हीट एंड फॉर्म ए सब्सटेंस S. फिर ये क्या बन जाएगा? S हो जाएगा, प्लस में यहाँ हीट निकलेगा. और व्हेन गैस R इज पासेस इनटू ए क्लियर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस S, देन ए फाइड प्रेसिपिटेट ऑफ सब्सटेंस T इज फॉर्म. T बन रहा है. द सब्सटेंस T हैज़ द सेम केमिकल कंपोजिशन एज स्टार्टिंग सब्सटेंस P. ये आपको बुलबुले जैसा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे, कुछ नहीं. एक दे दिया P है, उसको गर्म करोगे, 2 बन रहा है. ठीक है. और उसके बाद अगर Q को वाटर में मिलाओगे तो वो क्या बन जाएगा ना? वो दे रखा है, वो बन जाएगा. Q के बाद ये R दे रखा है. क्या दे रखा है ना? Q एंड R गिव आउट. अगर Q के साथ पानी मिलाऊंगा, ये क्या मिल जाएगा इधर ना? सॉलिड Q रिएक्ट विद वाटर. ये देखो, Q इंटू वाटर करूँगा तो ये लॉट ऑफ रिलीज ए लॉट ऑफ हीट और फॉर्म सब्सटेंस S. ये S मिल जाएगा. तो अब पता लग रहा है क्या है ना? कैल्शियम कार्बोनेट. अगर मैं उसे गर्म करूँगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेरा R क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. Q क्या हुआ? CaO. P क्या हुआ? CaO3. उसके बाद Q को पानी में मिलाओ, कार्बन डाइऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करेंगे? पानी में मिलाऊंगा तो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसे हम लाइम वाटर कहते हैं. और फिर उस चीज़ को फिर मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिलाऊंगा तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर. ठीक है. तो वो चीज़ें हैं, वो आपको देखना है जो आपको ये दे रखा है. तो आप देख लोगे. पहला P क्या है ना? कैल्शियम कार्बोनेट. और Q क्या है? Q कैल्शियम ऑक्साइड. और R क्या है ना? R हो गया कार्बन डाइऑक्साइड. फिर S क्या है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो इधर दे रखा है लाइम वाटर. फिर T क्या है ना? ये कैल्शियम कार्बोनेट. क्या बन गया? फिर बन गया वही कैल्शियम कार्बोनेट. ओके. लाइमस्टोन एंड मर्क्यूरी. ओके बेटा. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, घुमा के आपको दे दिया है, आपको समझने की आवश्यकता है, उसको आप देखना.
ये बात हो रहा है कि ये हार्ड है, फिर घूम फिर के फिर वही आ गया, उसको ध्यान देना। ऐसे पेज नंबर 23 आप देख लेना। एक इसमें आपको दे रखा है एक मेटल को, अगर आप एक सिल्वरी वाइट मेटल एक्स है टेकन इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन की तरह है, तो रिबन में आपने पढ़े हो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू MgO, और ये क्या करेगा, डेजलिंग वाइट फ्लेम और द वाइट पाउडर वाई when water is added to the powder Y it dissolved partially to form another substance Z। मैग्नीशियम को Mg को OT में मिला होगा तो MgO हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अगर MgO को वाटर में मिलाओगे Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप देखो, ठीक है बेटा। तो वही चीज़ में दे रखा है। तो पहले जो सब्सटेंस X वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम है, और Y क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और C with which substance metal X combine with the powder Y, ना ये आपका हो जाएगा ना ऑक्सीजन के साथ। ये देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गोज टू MgO, ये दे रखा है। C with which substance metal X combine to form powder Y, X में क्या मिलकर पाउडर Y है ना, इसके साथ ऑक्सीजन मिल गया ना, MgO हो गया तो ऑक्सीजन मिलेगा। D व्हाट इज द सब्सटेंस Z हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो MgOH2, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, इसमें इधर लग गया 2। फिर उसके केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है, जो मैंने ऊपर लिखा उस चीज़ को लिखना है, और उसको बैलेंस भी किया गया। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा एक मेटल X है, ओके, फॉर्म से सॉल्ट, एक नमक बना रहा है, क्या है XSO4 द सॉल्ट। जब आप सॉलिड इसमें सॉल्ट आगे आप पढ़ेंगे, एसिड है, बेसिस है, सॉल्ट है, उसमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर भी एक देख रहा हूँ क्या है, जब एलॉय बनता है ब्रास का तो हमें ज़रूरत होता है कपर और जिंक। तो आपको पता लग गया कि इसका जो आंसर है X, या तो कपर आएगा या तो जिंक आएगा। लेकिन क्या होता है, जब जिंक सल्फेट होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, और इलेक्ट्रिक वायर बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक वायर तो जिंक का तो बहुत कम है, कपर का है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा ये ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ वाई दे रखा है ये भी, तो जो कि ये जिंक जो सल्फेट होती है वो आपका कलरलेस होती है, तो उसमें क्या है ना, आपका कॉपर सल्फेट पता लग ही रहा है बेटा। इसके लिए आपको गौर करनी है, देखना है कैसे, क्या देखना है। देखो ये एलॉय बन रहा है ब्रास का, तो ब्रास बनने के लिए 2 होता है, कॉपर और जिंक, तो इसका जो आंसर क्या आएगा, कॉपर और जिंक में आना चाहिए। उसके बाद फिर कंडीशन दे रखा है रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये क्वेश्चन देखो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि क्या हो रहा है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस में सोडियम सल्फेट, ये दे रखा है, वही चीज़ दे रखा है। ये एक इलेक्ट्रिक वायर के लिए भी यूज होता है, एलॉय है वो ब्रास का है, तो ये सारे जो है किस में होता है, कॉपर में, ठीक है। ये आंसर आपको दे रखा है, थोड़ा देख सकते हो बेटा। आ जाओ, एक मेटल M है, रिएक्ट कर रहा है वो वाटर के साथ और सॉल्यूशन बना रहा है S, ठीक है, S सॉल्यूशन है, और गैस एंड गैस G, गैस क्या है G, द सॉल्यूशन S टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। देखो बेटा क्या है, कुछ चीज़ें आप देखो क्या है, मैं बता दूं। पहले दे रखा है एक मेटल है जो लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट में सोडियम और पोटेशियम होता है, क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि क्या है ना, कोलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो दोनों यूज होता है, लेकिन ज़्यादा जो होता है ये सोडियम होता है, क्या, कोलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका कारण क्या है ना, इसकी जो हीट ट्रांसफ़र करने की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत बढ़िया है, और क्या है ना, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, समझ रहे हो ना, इसकी जो मैंने बताया आपको। तो इसी वजह से क्या है ये यूज किया जाता है। तो अब डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या है ना, ये सोडियम पोटेशियम दोनों आपका लो मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन जब आप उसको यूज करते हो क्या है ना, कोलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो ये क्या होता है ना, इसकी हार्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है। और ये लिखा है सोडियम द कोलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स और हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसके कारण इस जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, सोडियम। फटी द मेटल M सोडियम, और फटी द सॉल्यूशन S सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और ये आपको दे रखा है फटी द ये C दे रखा है हाइड्रोजन, फटी द गैस नहीं, आपका हो जाएगा जब मेटल के साथ। ये इक्वेशन देखो आपका, पोटेशियम प्लस वाटर गोज टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर,
ये एक स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है। ये अल्काली ग्रुप में आएगा बेटा। क्यों अल्काली ग्रुप में आएगा? क्योंकि ये देखो रेड लिटमस को ब्लू सारे एसिड ही करते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही आपका बेसिस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जो अल्काली ग्रुप होती है वो क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू करता है। ठीक है, तो एसिडिक नहीं है ये, एसिडिक इजिट एसिडिक और अल्कालाइन। और राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है बेटा। कहाँ है केमिकल इक्वेशन लिखा है? इधर। जब सोडियम को आप वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। ये क्या है? एक्सोथर्मिक है, और बाद में यहाँ क्या होता है? हीट उत्पन्न होगा, इसीलिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 53 भी अच्छी तरह से आप उसको कर लेना। थोड़ा सही है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको करनी है। पीछे भी एक क्वेश्चन है जो इसी टाइप का है, तो इसको आप देख के करना है। 54 दे रखा है, क्या है? नाउ द white solid compound A composes quite rapidly heating on the presence of black substance potassium chlorate। ये भी आप देख लो, एक क्वेश्चन ये वाला दे रखा है। 55 ग्लोबल वार्मिंग दे रखा है, और उसके लिए क्या हो रहा है? ना हाइड्रोजन ऑक्साइड लग रहा है, और नेचर प्रेजेंट ऑफ एनवायरमेंट में फैक्टर सी ले रहे हो, तो इसका मतलब एक तरह से क्या है? ये क्लोरोफिल फ्लोरोफिल सारे यूज हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस का ही आपका हो रहा है। ये डायरेक्ट अगर फोटोसिंथेसिस देगा आप समझ जाओगे, ये घुमा कैसे देगा बेटा? देखो समझ लो इसको दोबारा। गैस ए व्हिच इज ए मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या होता है? कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पता लग गया, CO2 हो गए, CO। अब कंबाइन विथ हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब हो गया वाटर भी होता है। ये डायरेक्ट थोड़ी लिखा है कि कंबाइन विथ वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O इन नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर के बारे में क्या कहोगे? एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब सनलाइट वगैरह ले लिया आपने, सी, ठीक है ना। मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब आपने सूरज की किरण ले लिए। एंड ए ग्रीन मटेरियल डी। अब डी का क्या मतलब है ना? डी का मतलब हो गया कि आप जैसे क्लोरोफिल वगैरह है कि ग्रीन पत्ते में जो होती है क्लोरोफिल होती है, टू फॉर्म ए 6 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ से आप समझ जाओगे 6 कार्बनिक कंपाउंड का मतलब ग्लूकोज का जो सिंबल होता है C6H12O6, इससे समझ में आ जाएगा। फिर आप क्या बनाओगे? इक्वेशन आप लिख देना। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन पहले भी आपने काफ़ी बार करे हो, तो उससे जो पूछा है वो आप कर सकते हो। बेटा जल्दी मैंने समझाया, मैं मानता हूँ कुछ बच्चों को आया, कुछ बच्चों को नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ ये वीडियो यूजफुल है। आप उसको बड़ा नहीं आएगा, मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। और ख़ास करके सभी बच्चों के लिए जिनके पास लखवीर सिंह नहीं है वो भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वो पढ़ सकते हैं, हिंदी में तो ये बनता नहीं बेटा। और ख़ास करके जो चंदन है, जो अभी हॉस्टल से आया हुआ है, मेरा भतीजा, उसके लिए भी स्पेशल है, वो भी इस चीज़ को पढ़ सकता है, ठीक है। और सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है, तो आप सभी इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिए, उसको आप कंप्लीट कीजिए। देखो आपके लिए बैठ के मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए तो आप उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। आगे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम करेंगे। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।